जीवमजीवं दव्वं जिन्वरवसेण जेने डिठं देविन्दविन्दविन्दं वन्दे तं सव्यदाशिषा। नमो ओरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसा। पंच परमेष्ठी भगवानी की, परम पूज्य आचार्य श्री नेमीचंद महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी महाराज जी की, गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज जी की। यहाँ पर आचार्य महाराज द्रव्य संग्रह में जीव के बारे में बता रहे थे कि जीव दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध नय से और अशुद्ध नय से ये जीव का कथन हुआ था कि वहाँ पर सिद्ध की भी बात आई थी कि सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध नय से सभी जीव कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं। तो यहाँ तक आचार्य महाराज कह रहे हैं सिद्धों का स्वरूप बताया था। क्या बताया था? सिद्धों का स्वरूप बताया था। हम स्वरूप भी जाने और स्वभाव भी जाने। क्या जाने? स्वरूप भी जाने और स्वभाव भी जाने। जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसा हमारा भी स्वरूप है, और जैसा सिद्धों का स्वभाव है वैसा हमारा भी स्वभाव है। अंतर इतना है, अंतर इतना है, वो कर्म निरपेक्ष हैं, हम कर्म सापेक्ष हैं। क्या है? वो कर्म निरपेक्ष हैं, हम कर्म सापेक्ष हैं। हमारे साथ कर्मों की श्रृंखला लगी हुई है और उन्होंने उस कर्म श्रृंखला को समाप्त कर दिया है। यानी जो भेद है उसको भेदना है। क्या है? जो भेद है उसको भेदना है, पर जहाँ भेद नहीं है वहाँ भेद में नहीं पड़ना है। क्या है? यानी राग देश के भेद में नहीं पड़ना है। हम जो राग देश को भेदना चाहते हैं, क्योंकि उसको भेदे बिना हम सिद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारा सिद्ध स्वरूप भी है और सिद्ध स्वभाव भी है। हम अनेकांतवादी हैं। क्या है? यहाँ वस्तु के अनेक धर्म से हम शुद्ध नय से शुद्ध धर्म की अभी अब चर्चा कर रहे हैं, व्याख्या सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा शुद्ध स्वरूप भी है, हमारा शुद्ध स्वरूप भी है और हमारा शुद्ध स्वभाव भी है। स्वरूप भी है और स्वभाव भी है। स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। हाँ, मूल स्वभाव का अभाव नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है गौण कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? अभी आला पद्धति पढ़े इसलिए कह रहे हैं, गौण कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कोई वस्तु का जैसे किसी ने कह दिया, देखना एक और फिर से आपको बताएंगे, आपसे कह दिया ये तो क्रोधी जीव, इनका स्वभाव तो क्रोधी है, ऐसा बोल दिया, तो भैया ध्यान रखना, क्रोध स्वभाव नहीं है, विभाव है। क्या है? ठीक है ना? पर स्वभाव के अभाव में, अभाव यानी गौणता में, स्वभाव की गौणता में विभाव प्रकट हो गया। क्या है? कसाय जीव का स्वभाव है। क्या है? कसाय जीव का स्वभाव है, विभाव है। क्रोध जीव का स्वभाव है, विभाव। ये बताओ, ममत्व करना स्वभाव है,
अब बड़ी कठिन चीज़ पूछ ली है ना। क्या करना? ममत्व करना स्वभाव है कि विभाव है? क्या है? ममत्व करना स्वभाव है कि विभाव? क्या? ध्यान रखना, ममत्व करना स्वभाव है कि विभाव? नथुलाल जी, आत्मा में भी राग करोगे, भले वो अनुराग कहलाएगा, फिर भी वो स्वभाव नहीं कह पाओ। क्या है? ठीक है ना, पर होता कहाँ है? इसीलिए नहीं, जब तक ये दृष्टि नहीं आएगी, क्या है, जब तक ये दृष्टि नहीं आएगी फिर अपन स्वभाव नहीं समझेंगे। क्या है? और इसमें यहाँ पर ये गाथा जो आपको बताई जा रही है, उस स्वभाव 14 नंबर की जो गाथा आने वाली है, उस स्वभाव की बात कर रहे हैं। जब तक हम स्वभाव को नहीं जानेंगे तो स्वभाव को फिर कैसे समझेंगे, और नहीं जानेंगे तो त्याग कैसे होगा। बिन जानते दोष गुणन कैसे तजिए गई। तो इसीलिए हम उसको समझें। स्वभाव स्वभाव है, स्वभाव स्वभाव है, और बहुत से विभाव भी है। स्वभाव के अभाव में, अभाव कौन सा बोल रहे हैं हमारे यहाँ, देखना एक और ध्यान रखना। अभाव का अर्थ यहाँ पर गौणता से है। जैन दर्शन में अभाव का अर्थ क्या है? पूर्ण अभाव नहीं है, पूर्ण अभाव नहीं है, पूर्ण अभाव नहीं है। अगर पूर्ण अभाव हो जाए तो प्रकट कैसे हो? फिर आ जाओ उसी दृष्टांत पे, क्योंकि वो आपने बहुत समझा है। दूध में घी का वर्तमान पर्याय में अभाव क्या है? दूध में है ना, घी पर्याय का वर्तमान में अभाव, ठीक है, फिर भी नहीं है पूर्ण अभाव। क्या है? फिर भी नहीं है उसमें पूर्ण अभाव, ठीक है ना। और घीपना दूध का है शुद्ध स्वभाव। क्या है? घीपना दूध का है क्या? शुद्ध स्वभाव। और जब तक इस स्वभाव को हम नहीं जानेंगे, क्या है, अगर अप्रकट, जो प्रकट नहीं है, जिसको बोलते हैं द्रव्य दृष्टि। क्या बोलते हैं इसको? द्रव्य दृष्टि। होती नहीं है, माने नहीं दिखती नहीं है, पर होती है। क्या है? द्रव्य दृष्टि होती नहीं है पर दिखती है। नहीं दिखती है, नहीं 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 नहीं, देखो आप लोग फिर घूम रहे हो, हम ही को घुमाने लगे हो। ध्यान रखना, क्या है? दिखती नहीं है पर शक्ति अपेक्षा हमेशा सत रूप में विद्यमान है। क्या है? शुद्ध की सत्ता है, शुद्ध का अभाव नहीं है। स्वरूप की सत्ता है, स्वरूप का अभाव नहीं है। स्वभाव की सत्ता है, स्वभाव का पूर्ण अभाव नहीं है। इसीलिए जब जब इनका सामायिक में यही चिंतन किया जाता है, और ऐसे चिंतन करने वाले जीव, फिर उनको कहाँ की नींद आएगी और कहाँ का विचार आएगा? क्या है? और जिन्होंने इन तत्व ज्ञान से शून्य हो गए, उनकी फिर बस ध्यान रखना, इस सामायिक आदि नहीं हो पाएगी। आनंद आता है अपन जब ऐसे विषयों को चिंतन करते हैं। अनादिकाल से जीव विभाव में पड़ा है, विभाव को स्वभाव मान लिया। ये ही मिथ्यात्व है, ये ही विपरीत श्रद्धान है।
ममत्व को हमने स्वभाव मान लिया, क्रोध को हमने स्वभाव मान लिया, भोग को हमने स्वभाव मान लिया, भोजन को हमने स्वभाव मान लिया, क्या है, शरीर को, सुंदरता को हमने स्वभाव मान लिया, असुंदरता को हमने स्वभाव मान लिया, अनेक अनेक धर्मों को हमने विशेष स्वभाव मान लिया। पर वास्तविकता में आत्मा का शुद्ध स्वभाव इनसे भिन्न है। ये विभाव दशाएं हैं, कर्मज दशाएं हैं। कैसी हैं? कर्मज दशाएं। जब जब हम इन पे दृष्टिपात करेंगे तब हमें समझ में आएगा, और नहीं तो हम विभाव को ही स्वभाव मान लेंगे और स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा, स्वभाव का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसीलिए मनुष्य पर्याय में स्वभाव और स्वरूप का ज्ञान नहीं किया तो फिर भटकते रहोगे। क्या है? पर्याय का ज्ञान करते रहे, ठीक है ना, पर्याय का, पुण्य का, ये सब ज्ञान करते रहे, पर उनका पुण्य का क्या माने, पुण्य कैसे हुआ, इनको कैसे प्राप्त हुआ, या पुण्य उन्होंने कैसे माने इकट्ठा किया, ये भी सोचना चाहिए। इन्होंने क्या है, पंच परमेष्ठी की आराधना की सो उनका पुण्याश्रय हुआ। इन्होंने सम्यक यानी चिंतन किया, यह शांत परिणाम रहे तो ये साता वेदनी बनी, पुण्याश्रय हुआ। इन्होंने शुभ योग रखे, क्या है, इन्होंने शुभ योग रखे, इसलिए उनका पुण्याश्रय हुआ। क्या हुआ? और आज हमारा पापाश्रय इसलिए चल रहा क्योंकि हमारा अशुभ योग है, 5 पापों की आराधना है। क्या है? शुभा पुण्य से अशुभा पापस्य। जो आश्रव चल रहा है ना, आश्रव दिख रहा है, उदय जो वर्तमान में जो सामने आ रहा है, ये सब उदय। जो फल दिख रहा है, वर्तमान का फल उदय, वर्तमान का फल उदय। क्या है? जो वर्तमान की दशाएं हमें दिख रही हैं, ये सब उदय। क्या है? ये सब उदय, पूर्व के कर्मों का उदय। अब उस उदय में ध्यान रखना, वो उदय है, वो क्या है? उदय है। उदय में हम बंद कैसा करें, उदय में आश्रव बंद कैसा करें, उदय में संबंध निर्जरा कैसी करें। समझो दो बातों, कठिन तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, समझ में आ रहा? उदय में, कर्मों के उदय में, उदय उदय है, उदय बंद नहीं है। क्या है? उदय उदय है, उदय में बंद नहीं है, उदय बंद नहीं है। उदय उदय है, उदय बंद नहीं है, उदय में बंद है, उदय में निर्जरा भी है। क्या है? समझो इसको। इसीलिए अगर माना कि उदय में हर्ष विषाद करते हैं या अशुभ भाव करते हैं तो बंद है, और यदि उदय में यदि समता भाव रखते हैं तो निर्जरा है। क्या है? उदय में समता भाव रखते हैं तो निर्जरा है। इसीलिए जीव को हर समय सचेत रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समय उदय चल रहा है, प्रत्येक समय बंद भी चल रहा है। क्या चल रहा है? 7 कर्मों का बंद प्रत्येक समय चल रहा है और 8 कर्मों का उदय प्रत्येक समय चल रहा है। हाँ, जो जो भाव, हम आपसे क्या बोल रहे हैं, क्रोधादि भाव आए, क्रोधादि भाव आए, ये उदय। सुनना, क्रोधादि भाव आए, ये उदय। क्या है? क्रोधादि भाव आए,
ये क्या है? उदय। राग आदि भाव आए, ये सब क्या है? उदय। ठीक है ना। और संक्लेश आदि परिणाम हुए, ये सब क्या है? उदय। अज्ञान आदि है, ये सब क्या है? उदय। हमें कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही है ना, अंतराय कर्म पड़ा हुआ है, ये सब क्या है? उदय। ठीक है ना। हम नीच गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, ये सब क्या है? उदय। आयु कर्म चल रहा है, ये सब क्या है? उदय। ठीक है। शरीर हमारा अच्छा नहीं है, रोगी है, बहुत सारी चीजें, ये सब क्या है? उदय। अब इस उदय में बंद कैसा करना है? ध्यान रखना, ये 3 रूप होता है। 3 रूप होता है। क्या है? आश्रव 3 रूप से है, मन से, वचन से, काय से। अच्छे विषय हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। कई लोग क्यों बोलते हैं कि अब मन लग नहीं रहा है तो एक थाली की दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाने से क्या फायदा, बोलते ना। अब मन नहीं लग रहा है तो सामयिक करने से क्या फायदा। ठीक है। मन नहीं लग रहा है तो व्रत लेने से क्या फायदा। ठीक है। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं, तो आज अच्छे से समझ लो। ये 3 बातों पे ध्यान रखना, मन, वचन, काय। क्या है? इन तीनों से आश्रय होता है, मन से भी, वचन से भी और काय से भी। और तत्वार्थ सूत्र में तो सबसे पहले क्या है? उल्टा कर दिया है। काय वांग मना कर्म योगा स आश्रवः। क्या है? काय वांग मना कर्म योगा स आश्रवः, यही आश्रव है। और किससे? शरीर से, वचन से और मन से। ठीक है ना। शरीर से, वचन से, मन से। यदि आप पूजा कर रहे हो तो आपका काय जो है ना वो पूजा कर रहा कि नहीं? ठीक। वचन पूजा कर रहे कि नहीं? 2 से शुभ आश्रय हो सकता है। अगर मन खराब है तो मन से अशुभ आश्रय होगा। और यदि यहाँ देखो, हमारे तीनों योग में से कौन सी योग खराब है? अब आपकी इसीलिए तो कह रहे हैं, जहाँ भेद लगाना है वहाँ भेद लगाना, जहाँ अभेद लगाना है वहाँ अभेद लगाना, ऐसा विवेक हमारे पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ रहे ना। तो 3 हमारे पास योग हैं। क्या है? बहुत सारे लोग जो है ना, इसीलिए सम्यक ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। लोग आपके सुनना भावों को नीचे गिराना चाहते हैं, उनसे बोलना हमारे 2 ही गिरे हैं। क्या है? 2 योग गिरे, माने 2 योग सही है, एक ही योग गिरा है, तो हम एक को नहीं समझ सकते क्या? तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे। क्या है? ध्यान रखना, द्रव्य नहीं गिरा, भाव गिरा है। क्या है? द्रव्य नहीं गिरा, भाव गिरा है। हम उस भाव को संभालेंगे। और अन्यथा भाव के कारण द्रव्य भी गया और भाव भी गया, नैया डूब गई। ध्यान रखना, दुकान नहीं चले। क्या है? दुकान नहीं चले। नथुलाल जी, दुकान नहीं चले, बंद नहीं करना चाहिए। क्या है? दुकान नहीं चले तो क्या है? पर जो व्यक्ति कसाय में आके उनने तो कहीं दुकान नहीं चल रही, बंद करो और आग लगा दो, सुबह खत्म हो गए, रोड पे बैठो, फिर भीख मांगो। फिर तो क्या है? इसीलिए सुनना, इसीलिए अब ये इसीलिए न्याय और इसीलिए अपन को सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है। वो कहते क्या पूजा वूजा में क्या रखा है? ठीक है ना। सीधी बात है, हमारा मन वचन काय का योग जो है आश्रव का है, सुम में तो जा रहा। किस में जा रहा? इसीलिए सुबह सुबह का समय
भगवान की आराधना में जाना चाहिए। मुनियों तक के लिए षटावश्यक में क्या है? स्तवन, स्तुति पहले कर दी। क्या कर दिया? स्तवन, स्तुति। तो ये उनके भी मुख कर दिया कि जब वो होंगे तो माने जब भगवान का स्तवन स्तुति करेंगे उनका भी सुप्रभात होगा। क्या है? यानी ध्येय, वो अभी निकला था विषय, ध्येय भी अच्छा होना चाहिए। ज्ञान में जो ज्ञेय होता है उसको ध्येय भी बोलो, ठीक है? ध्येय भी, जिसका हम ध्यान करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? ध्येय, ध्येय, ज्ञेय, कुछ भी बोल लो उनको, प्रमेय, तीनों शब्द एक ही हैं, ठीक है ना? तो ध्येय अच्छा होगा तो ध्यान भी अच्छा होगा, ध्येय खराब होगा तो ध्यान भी खराब होगा, ठीक है ना? इसीलिए जो जो देखो ना, जो जो अपने चित्त को खराब करते हैं, जो जो चित्त खराब होते हैं उनके चित्र खराब होते हैं। क्या है? चाहे वो आँखों के और चाहे वो ध्येय रूप में। जब ध्येय खराब होता है तो ध्यान खराब होता है। क्या होता है? जो ध्येय खराब होता है वो ध्यान खराब होता है। इसलिए सुप्रभात की वेला में भगवान का ध्यान करना चाहिए। क्या है? आचार्य विमल सागर जी महाराज, समझ रहे ना? आचार्य विमल सागर जी महाराज, देखो ये है शरीर का उपयोग। अब आप करके नहीं जानते तो करें क्या? आप तो बस भोग, भोजन और लड़ाई, राग देश में, इसके अलावा आपको शरीर का उपयोग होते ही नहीं है। ये ना आचार्य विमल सागर जी महाराज इस मस्तक को शिखर जी बना लेते थे। क्या बनाते थे? शिखर जी का पर्वत बनाते थे। और देखना आचार्य जी बताते थे तो देखो क्या है, एक चिंतन की धारा देखो आप, ये है ध्येय निर्मल है जिनके ध्यान में हमेशा शिखर जी, देखो अब देखो शुभ ध्यान की बात बता रहे अभी तो हम यहाँ पे, ठीक है? जिनके चिंतन में निरंतर जहाँ शुभ ध्यान की धारा घूमती है, उन्होंने अपने शरीर को ही, देखो लोग कहते हैं कि कहाँ जाएं साधु, क्या कहाँ वो करें, ध्यान करें। अरे अपने शरीर में भी ध्यान कर सकते हो और अपने शरीर को भी भोग का साधन ना बना के यहाँ योग और ध्येय बनाओ। तो उन्होंने मस्तक को क्या बनाया? शिखर जी का पहाड़। यहाँ से चढ़ रहे हैं, ये है गंधर्व नाला। क्या है? ये है गंधर्व नाला। फिर आगे चढ़े तो ये जो है ना, ये क्या मिल गया? पहला वो मिलता है ना, नहीं चौपड़ा कुंड तो अलग है। चौपड़ा, हाँ चौपड़ी कुंड, ये क्या है? चौपड़ा कुंड हो गया। यहाँ से आए तो यहाँ से निकलेंगे तो ये गड़धर की टोक हो गई। क्या है? गड़धर की टोक हो गई। यहाँ से चलो तो कुंथनाथ भगवान, फिर यहाँ चलो तो कौन? नमीनाथ। फिर उसके बाद थोड़े ऊपर चलो अरयनाथ, फिर वहीं पास में चलो मल्लीनाथ, ठीक है? वहीं मल्लीनाथ हैं और वहीं आगे एक और भगवान है, ये श्रेयांसनाथ, ठीक है ना? फिर थोड़े ऊपर चढ़ो तो पुष्पदंत, ठीक है ना? कौन से हैं? पुष्पदंत। फिर थोड़े से नीचे उतर आओ पद्मप्रु, फिर और नीचे उतर आओ, बिल्कुल नीचे उतर आओ तो क्या आ गए? सबसे मुनि सुब्रतनाथ। फिर आप नीचे चलोगे, ठीक है ना? तो आपकी चंद्रप्रु की टोक लगभग यहाँ बना लेते हो, माने ऐसे चल के वो यहाँ बना लेते थे। फिर उसके बाद ये पीछे चलो तो नीचे, माने और चलते चलते ऐसी पूरी कल्पना करते हुए फिर इधर आ जाते हो। फिर ये पूरा करते करते पूरी शिखर जी की यात्रा कर लेते। क्या है? समझ रहे ना? ये है ध्यान। फिर उसके बाद अगर देखो तो ये क्या है? 4 दिख रहे हैं, पर 4 में भी कितने हैं? 12। कितने हैं? और ये कितने हैं?
कि 24 तीर्थंकर का ध्यान कर सकते हैं। क्या है? 24 तीर्थंकर का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 परमेष्ठी भी हैं, 5 मेरु भी हैं। क्या है? और वैसे देखा जाए अगर उंगलियों को 20 तीर्थंकर भी हैं, 2 बार में अगर देखा जाए तो ये 20 तीर्थंकर भी हो जाएंगे। तो ऐसे जीव अपने अपने शरीर का भी ध्यान कर सकता है, शरीर में और चीज़ों का भी ध्येय बना सकता है। क्या बना सकता है? ऐसे तत्वानुशासन नाम का ध्यान का ग्रंथ है नागसेन आचार्य का। उसमें भी बहुत सी ध्यान की अलग अलग विधि कही हैं, और विशुद्ध सागर जी ने भी उनका 2-3 भागों में शायद प्रवचन भी किया है, तो प्रकाशित हो चुका है, या और हो गए 6 भाग हो गए शायद, लगभग 5-6 भाग। तो ऐसे और भी ध्यान के भेद हैं। देखो, सत्य तो ये है, आप अपने लिए माने जिनागम के लिए पढ़ने के लिए समय निकालो। फिर जब आप पढ़ने लगोगे तो सारे विषय, सबसे अच्छी बात क्या है? स्वाध्याया परम तपः। क्या है? जैसे जैसे स्वाध्याय करते जाओगे उतने समय तक के लिए, अब आपको अच्छी चीज़ बता रहे हैं, जिनका ध्यान में ध्येय नहीं जाता, जिनका ध्यान में ध्येय नहीं जाता, जिनका ध्यान में ध्येय नहीं जाता, वो व्यक्ति स्वाध्याय का ध्यान करें। क्या करें? और हम कठिन शब्द भी बोल रहे हैं, कठिन शब्द सुनोगे तो ध्यानपूर्वक सुनोगे, नया विषय पढ़ोगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन एकाग्र हो जाएगा। और भी विधि हैं जिनको बहुत ज्ञान हो चुका है, वो भी श्रुत में केली करते हैं और उसको आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ माने विषय से और अन्य अधिकार से ऐसे विषयों का जब चिंतन करते हैं तब उनका ध्यान एकाग्र होता है। और ध्यान एकाग्र ही करना सबसे बड़ी साधना है। उतने समय तक जीव का पापासर रुक गया। आप यहाँ बैठे हो, भले कुछ आता जाता ना हो, सुन रहे हो, क्या है? जा रहा है, पक्की बात है, अंदर जा रहा है। और फिर क्या हो रहा है? इतना तो अपन जानते हैं, भले समझ में आए या ना आए, पर उतने समय तक का पापाश्रव रुक गया। क्या हो गया? कितने समय का पापाश्रव हमने पुरुषार्थ पूर्वक स्वयं रोका है। ये है सम्यक पुरुषार्थ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब फिर से योग पे आ जाओ। हमारा मन भी लग रहा है, हमारे वचन भी लग रहे हैं और हमारी काय भी बैठी है, इसलिए अब सुभी आश्रव चल रहा है। कोई विषय में नहीं आ रहे, पर विषय चल रहा है। क्या है? यही सम्यक पुरुषार्थ है। कोई विषय में नहीं आ रहे और फिर भी विषय चल रहा है, और इसी के लिए हमने अनंत काल पुरुषार्थ किया है। इसीलिए ये तो हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अब स्वाध्याय में प्रवेश ऐसे ही किया जाता है। तो स्वाध्याय में प्रवेश करने का अर्थ ही है हम स्वरूप और स्वभाव में प्रवेश कर जाएं। किसमें? हाँ, जैसे हम स्वाध्याय में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? जैसे हम स्वाध्याय में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हमारी जैसे देखो अब इतनी लीनता हो गई है, भोगों की इतनी लीनता हो गई है कि कोई वस्तु हमें कोई आंख पर पट्टी बांध दे या अंधेरा कर दे फिर भी दिखाए तो हम उसको पहचान जाते हैं ना। यानी व्यक्तियों की आवाज़ पहचान जाते हैं, वस्तु का स्पर्श पहचान जाते कि नहीं पहचान जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ से आप अनुभूत हो चुके हो, किनकी? इन पुद्गल और इंद्रियों के। अब आत्मा की ओर आप अभिमुख हो और इसको अनुभूत करो, जिसको अभी तक आपने जाना नहीं है।
वो है स्वरूप और स्वभाव। क्या है? लगता है सब छोड़ दोगे हमें। क्या है? और सब छोड़ना ही सत्य है, सब जोड़ना ही गलत है। ये प्रवचन के लिए नहीं बोल रहे हम। क्या है? समझना, इसी के लिए बहुत साधना करना पड़ती है। स्वरूप में प्रवेश करने के लिए, स्वभाव में प्रवेश करने के लिए आपको रात तो ठीक है, माने दिन तो ठीक है, दिन में अभ्यास चाहिए, रात्रि में भी अभ्यास रहना चाहिए। और जो साधक ऐसा अभ्यास करते हैं वो ही इस स्वरूप और स्वभाव में प्रवेश कर पाते हैं। अन्यथा वो संसार के बहुत से निमित्त हैं, उनमें राग द्वेष में पड़े रहेंगे। क्या है? इसलिए मुख्य लक्ष्य स्वरूप और स्वभाव का होना चाहिए। क्या है? मुख्य लक्ष्य पर्याय का नहीं होना चाहिए, है ना? कोई धनादि पर नहीं होना चाहिए। मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वरूप और स्वभाव का होना चाहिए। इसीलिए हम भगवान के दर्शन रोज करते हैं, उनका स्वरूप देखते हैं और उनके स्वरूप में निज का स्वरूप देखते हैं। ठीक है? अपना स्वभाव देखते हैं, भगवान का स्वभाव देखते हैं, फिर मिलाते हैं कि हमारा स्वभाव अभी विपरीत दिशा में है, फिर भी हम उनके स्वभाव जैसा प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए आज हम उनके स्वरूप में जाते हैं। अभी तक हमने स्वरूप और स्वभाव की बात की थी, अब हम वहाँ पर जाते हैं। अथे दानी गाथा पूर्वार्धे ने सिद्ध स्वरूपम, सिद्ध का स्वरूप कहा था। अब उत्तरार्धे ने उत्तरार्ध के द्वारा पुनः ऊर्ध गति स्वभावम च कथयति। अब ऊर्ध गति का जो स्वभाव है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, उसका यहाँ कथन कर रहे हैं। कौन का? सिद्ध भगवान का जो स्वभाव है वो कौन कौन सा है, सो यहाँ बता रहे हैं। स्वरूप तो पहले बता चुके, अब स्वभाव बताते हैं। ऋक्कम्मा अट्ठगुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा, किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा, लोय गट्ठ दृढ़िच्छा, लोय गट्ठ दृढ़िच्छा। अच्छा, लोय गट्ठ दाढ़िच्छा उपाद वहीम संयुक्ता, उपाद वहीम संयुक्ता। पढ़िए। आचार्य महाराज कहते हैं निकम्मा। सिद्ध कैसे हैं? निकम्मा कैसे हैं? हाँ, इनकी हिंदी निकालोगे तो निकम्मा। कैसे हैं? निष्कर्मा, जिनके कर्म नहीं है। अट्ठ गुणा, कर्म तो नहीं है पर 8 गुण हैं। क्या है? ठीक है, तो 8 गुण हैं, ध्यान रखना। इसीलिए मुक्त भी हैं, अमुक्त भी हैं। मुक्ति भी है, अमुक्त भी है। नया शब्द। भगवान मुक्त है पर भगवान अमुक्त भी हैं। क्या है? क्यों? निकम्मा, निष्कर्म है इसलिए मुक्त हैं। 8 गुणा, 8 गुण हैं इसलिए
अमुक्त हैं। हाँ, क्या है? गुण रहित नहीं है। ये जैन दर्शन है, निर्गुणों की उपासना नहीं है। इसलिए आज से कहना भूल दो, क्या भूल जाओ, निर्गुण और न्यारी। क्या समझ रहे आप? क्या मिथ्या भ्रांति में आप प्रवेश किए थे? हो निर्गुण और न्यारे, ऐसे जैन के नहीं है भगवान। क्या है? समझ लो, अपने भगवान। इसलिए भजन भी और भोजन भी भक्ष भक्ष का विवेक करके ही लेना चाहिए, विचार करके ही लेना चाहिए। अब बोलो, निर्गुण है? क्या है? निर्गुण है? निर्गुण है। ऐसे भी दर्शन है जो इन्हें गुण रहित मानते हैं। क्या मानते हैं? इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत को बोला और तुम नहीं समझ पाए, और तुम कहते हो हाँ भैया भगवान तो निर्गुण है। भगवान के निर्गुण होते तो फिर तुम क्यों कहते वंदे तद्गुण लब्धे? क्यों? तुम अपना सिद्धांत नहीं समझ रहे। हम गुणों की वंदना करने आते हैं, हम निर्गुणी के पास कैसे आ जाएंगे? समझो आप बात को। क्या है? हम निर्गुणी के पास आएंगे या दुर्गुणी के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। ठीक है ना? दुर्गुणियों की तो संगति भी नहीं करना चाहिए। क्या है? पर क्या करें, जो जीव जैसे होते उनको वैसे मिल जाते हैं। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समास्या ददाति व्यस्ति यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदं वचा। अज्ञानी है, वो अज्ञानी की उपासना करता है। ज्ञानी है, वो ज्ञानी की उपासना करता है। अब सही तो है, माने लोक में प्रसिद्ध है, जिसके पास जो होता है वो ही तो देगा। ठीक है ना? तो इसीलिए सिद्ध भगवान निर्गुणी नहीं है। 8 गुण से क्या लिखा? 8 गुणा। 8 गुण है, और वास्तव में जो 8 कर्म हैं, ये भी इनकी संगति कम करो। क्या है? विभावों की संगति कम करो। हाँ, जाएगा उपयोग। देखो, जब हमने इसलिए पहले बोल दिया उदय उदय है, उदय बंद नहीं। क्या है? उदय उदय है, उदय बंद नहीं। उदय में बंद और निर्जरा दोनों हो सकती हैं। तो हम क्यों बंद करते रहें? हम बंद को बंद कर दें। क्या कर दें? उदय में बंद को बंद करके निर्जरा करो, संवर और निर्जरा करो। क्या करो? जब माला में उपयोग ना लगे, कैसे नहीं लगेगा? क्या है? आज बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, मैंने पढ़ने करना। अब हमने कहा कि वैसे ही बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है। हमने कहा ठीक है, हमें तो पढ़ाना है। क्या करना है? तुम नहीं पढ़ोगे तो हम सीधा उल्टा पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे तो फिर तुम सीधे पढ़ोगे ही पढ़ोगे। और पढ़ा के रिवीजन किया। ध्यान रखना, उसी का जो पढ़ाया था उसी का रिवीजन किया। आज ये है कि थोड़ा सा उनको कुछ मिल के गया। ऐसे ही जब हम पर पे पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो फिर निज पे पुरुषार्थ कैसे नहीं कर सकते? और सत्य तो ये है, पर पे पुरुषार्थ हो पाए या ना हो पाए, ये तो उसके पुण्य पाप पे निर्भर है, पर निज पे तो पुरुषार्थ हो ही सकता है। अज्ञानी जीव है, क्या मिथ्या दृष्टि जीव है, जो निज पे पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। अब आया क्या? कैसे माला में मन नहीं लगता है।
जब माल में लग सकता है तो माला में क्यों नहीं लग सकता है? जब माल में लग सकता है तो माला में क्यों नहीं लग सकता है? अरे माल में तो आधी रात को उठा दो तो माल के कारण आधी रात में, देखो जिन जिन की गाड़ियाँ आती भी आधी रात में उठ के बैठ जाते, बोले महाराज जी क्या है सुबह उठ नहीं पाते, और सुबह अगर गाड़ी आ गई तो जैसा भोगों के प्रति तुम्हारा समर्पण है ऐसा स्वयं की आत्मा के प्रति समर्पण हो जाएगा, तुम भगवान बन जाओगे। क्या बन जाओगे? इंसान नहीं, क्या है? इंसान नहीं, क्या बन जाओगे? भगवान। नहीं तो भोगों के प्रति रहे तो भी जानवर भी लगे रहते हो, तुम भी लगे रहोगे। इसीलिए समझना क्या है, इसीलिए हमको कुछ प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ लिक्कम्मा 8 गुणा। अब क्या करें, आपका समय हो गया है, फिर अपन किंचूड़ा आगे वाला विषय और लेंगे। फिर ये तो सामान्य बात थी, अब टीका आचार्य महाराज करेंगे वो और अपन पढ़ेंगे। बस पर इतना ध्यान रखना, भगवान मुक्त भी हैं अमुक्त भी हैं, भगवान निष्कर्म भी हैं और गुण भी हैं, पर निर्गुण हमारे भगवान नहीं होते। ठीक है ना? ओम नमः शिवाय।